देखिए क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग ने किया था, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग आ रहे हैं। 49 है, ओ बिंदु त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है और एंगल ए बराबर 30 डिग्री है, एंगल बी ओ सी होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी बताई थी तो थ्योरी में हमने आपको बताया था कि एक दो चीजों का ध्यान रखिए कि जो केंद्र है, केंद्र पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इसकी थ्योरी अगर पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल आएगा, थ्योरी नहीं पता तो क्वेश्चन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर देखिए थ्योरी में हमने आपको क्या बताया था, अंतः केंद्र कैसे बनता है किसी भी त्रिभुज का। तो किसी भी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र बनता है वो केंद्र कैसे पाते हैं हम लोग, एंगल के बाइसेक्ट करने से। एंगल बाइसेक्टर पर जो है आपके लाई करता है और ये रेडियस आपने लिया और सर्कल अंदर खींच दिया तो ये इन सेंटर हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन सेंटर है उसको वर्टेक्स से मिलाने पर जो एंगल है वो बाइसेक्ट होगा, एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख करके और तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें यही चीज जो है हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज जैसे कह रहा है एबीसी, एबीसी है, त्रिभुज एबीसी जो है ये जो है आपके एक तरह से ये है एंगल 30 डिग्री। बाकी कह रहा है एंगल बी ओ सी जो है कितना होगा ये निकालना है। और बी ओ सी के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन ये है कि बी ओ सी है क्या, ए बी सी, तो ओ जो है वो अंतः केंद्र बताया गया। अब हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें तो बी ओ सी हो गया। तो अगर हम ये देखें कि ये एंगल अगर हम अल्फा मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एंगल अगर हम बीटा मान लें, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो हमें निकालना है वो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि इस एंगल को आपको निकालना है तो ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। और ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो अल्फा ये माना तो अल्फा ये भी हो जाएगा, बीटा ये माना बीटा ये भी हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 30 बराबर 180 के। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 180 के। ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा आपने कर लिया, 30 इधर ले जाएंगे तो 150 हो जाएगा और 275 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 150 में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 75। तो आप देख रहे हैं ये 75 आ गया। जब 75 आ गए तो ये एंगल भी आ गया, कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 बराबर 105 डिग्री। तो 105 डिग्री जो है इसका आंसर होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से अभी आप सर्कल में पढ़ना है इसको। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा और वो थ्योरम क्या होगा कि इसको आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ये कैसे निकाल पाएंगे, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अभी हम पूरा डराइव करके आपको दिखाएंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल के बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होता है कि इंटरनल अगर एंगल है तो उसके बाइसेक्टर अगर मिल रहे हैं तो कहां मिलेंगे, तो इसका डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे 90 प्लस ए बाई 2 कैसे आया, ये अभी हम डराइव करके आपको ट्रायंगल में बताएंगे। तो ट्रायंगल में ये क्वेश्चन आएगा। तो 90 प्लस ए कितना है, 30 है, इसका हाफ कर दीजिए 15 डिग्री, तो 105 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। ये जितना आपने सोल्यूशन किया ये एक लाइन में सोल्यूशन हो गया। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितने कैसे निकाली जाती है, तो ट्रायंगल में जब हम लोग आएंगे तब इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये कब लगती है, जब इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऊपर मिल रहे हो तो आप इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब इसका जो है अभी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। अभी ये थ्योरम नहीं आया क्योंकि ये ट्रायंगल में है थ्योरम। तो कुछ थ्योरम्स क्योंकि जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग थ्योरम्स पढ़ते रहेंगे। तो वहां पर क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर में 90 माइनस ए बाई 2 हो जाता है और इंटरनल बाइसेक्टर में 90 प्लस ए बाई 2 हो जाता है। तो वहां पर क्या है, वहां पे क्वेश्चन क्योंकि दिए इसलिए वहां पर डेराइव करके हम आपको दिखा देंगे। तो ये जो है आपके इसी तरह से, और डेरिवेशन भी इसी तरह होता है अल्फा बीटा थीटा मान करके। तो इसलिए आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी ए सी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबी है और एंगल बी ए सी 90 डिग्री है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ट्रायंगल आपको ए बी ए सी, ए बी और ए सी दो हमने क्या मान लिया? कॉर्ड, दो जीवाएं हैं। ये 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है। एंगल बी ए सी ये है 90 डिग्री। अब उस वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। केंद्र है, केंद्र से इस पर लंब डालेंगे तो आपको पता है कि जीवा द्विभाजित हो जाती है, दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। यहां से भी अगर आपने 90 डिग्री जो है सबटेंड किया इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी दो भाग में बढ़ जाएगी। तो एक जीवा की लेंथ कितनी? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। और इस जीवा की लेंथ 6 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया और 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या क्या है? केंद्र से यहां तक की दूरी, ये r होगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जो आपके चतुर्भुज बनाए हैं, इसमें ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90। इसलिए क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। और रेक्टेंगल अगर हो गया तो 4 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चाहे इससे निकाल लीजिए और चाहे इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। 3 ये है, 4 ये है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? तो r की वैल्यू 5 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही आपको निकालना था, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ आपको जो है ये देखना था कि जो आपकी जीवाएं हैं, ये जीवाएं 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। यहां से लंब डालेंगे, दो बराबर भाग में ये बढ़ जाएगा। यहां से लंब डालेंगे, दो बराबर भाग में ये बढ़, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। क्योंकि लंब है 90 डिग्री ये होगा, लंब है ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 दिया था। तो 90 90 90 जब 3 है तो चौथा भी 90 हो जाएगा। इसके मतलब कि ये क्या हो गया? एक आयत बन गया, रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल हो गया तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो 4 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 4 हो गया, 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब इस ट्रायंगल से चाहे देख लीजिए और चाहे इस ट्रायंगल से, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लें और पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD P बिंदु पर मिलती हैं और एंगल AOC बराबर 50 डिग्री, BOD बराबर 40 डिग्री और एंगल BPD का मान निकालना है। देखिए एक वृत्त है, O केंद्र है इसका, कह रहा है AB और CD दो जीवाएं हैं। AB CD दो जीवाएं मान लीजिए, AB और CD ये दो जीवाएं हैं। एंगल AOC, एंगल AOC ये एंगल, ये कह रहा है 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। एंगल BOD, BOD ये एंगल है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री कह रहा है। एंगल BPD निकालना है, BPD। P ये वाला बिंदु है जहां ये मिलते हैं, तो BPD ये आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा और ओपन करके बना लें क्योंकि बहुत पास पास हो गया ये।
ए बी सी डी पी पर कट कर रहा है, ए ओ सी मान लीजिए केंद्र ये है, ए ओ सी ये बन रहा है 50 डिग्री, और बी ओ डी ये है 40 डिग्री। अब कहा जा रहा है बीपीडी, एंगल बीपीडी का मान आपको निकालना है, इसको ज्वाइन करना है। बीपीडी का अगर मान आपको निकालना है, ये एंगल, ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने से देखिए फायदा क्या होगा या किस तरह से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। ये है बाह्य कोण किसका, इस ट्रायंगल का। तो अगर हमें ये एंगल और ये एंगल मिल जाए तो इन दोनों एंगल का योग ये बाह्य कोण हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम कोई एक्सटर्नल एंगल लेते हैं तो सामने वाले दो इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है ये। तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हैं बीपीडी, इस ट्रायंगल का ये। इसको कैसे निकालेंगे और इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जो दिया है आपको इसको पीछे एक्सटेंड करिए, देखिए किस जीवा से, सी एसी जी, एसी से कोण ये बन रहा है केंद्र पर, तो एसी से परिधि पर जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 50 का आधा, 25 डिग्री। एसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण, एसी जीवा से परिधि पर डाला गया कोण, तो केंद्र की तुलना में परिधि पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको पीछे खींचे 40 डिग्री, तो डी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और बीडी जीवा से परिधि पर डाला गया कोण ये वाला, तो केंद्र पर पड़ रहा है 40 डिग्री, तो परिधि पर कितना पड़ रहा है, ये इसका आधा 20 डिग्री होगा। तो इसलिए एंगल बीपीडी जो हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए 45 डिग्री इसका आंसर होगा एंगल बीपीडी। तो थ्योरम क्या लग रहा है, थ्योरम बस ये लग रहा है कि केंद्र पर डाला गया कोण की तुलना में परिधि पर डाला गया कोण आधा होता है। तो जितना केंद्र पर पड़ेगा उसका आधा ये हो गया, क्योंकि दोनों किससे आ रहे हैं, एसी जीवा से। एसी जीवा से केंद्र पर डाला गया, एसी जीवा से परिधि पर डाला गया। फिर उसी तरह से बीडी जीवा से केंद्र पर डाला गया 40, तो परिधि पर डाला गया जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ये एंगल निकल आएगा। ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, तो 20 और 25 मिलकर के ये 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी एक जीवा, एक वृत्त की जीवा है, PAT वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है, BAT 75 डिग्री है, BAC 45 है, C वृत्त पर एक बिंदु है, एंगल ABC कितना होगा। AB एक वृत्त की जीवा है, AOB। PAT यहां पे ये स्पर्श रेखा है, PAT टेंजेंट हो गया। अगर ये टेंजेंट हो गया तो केंद्र से मिलाने पर, केंद्र से इसको ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। BAT एंगल BAT ये है 75 डिग्री, ये 75 डिग्री है। और एंगल BAC जो C है तो वो है, यहां से अगर हम इसको C ये बना लें, क्योंकि कह रहा है C वृत्त पर एक बिंदु है, BAC 45 है। तो निकालने जो कोण है आपको वो है ABC, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए आसानी से आपके निकल सकता है। आपने एक थ्योरम पढ़ा था, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स पर अगर हम स्पर्श रेखा बनाएं
अगर ये अल्फा एंगल है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। और इसको जो है हम लोग ने प्रूफ किया था। तो ये 75 है, ये स्पर्श रेखा है, ये 75 है तो ये 75 हो जाएगा, और जो ये एंगल है वही एंगल ये है। तो यहां एंगल कितना होगा, इस एंगल को देख लीजिए, ये हो जाएगा 180 में से 45 और 75 माइनस कर दें, 75 और 45 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 है तो ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, और चाहे तो 75 ये है, 75 यहाँ आ गया, 75 45 ये दिया हुआ 120, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा, तीसरा कोण 60 हो जाएगा। तो चाहे इसको निकालिए चाहे ना निकालिए, आपको ये पता ही है इस एंगल से ये निकल आया, तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और ये यहाँ पे जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, 60 आ जाएगा। थ्योरम आपका यही यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिंदु सी पर CT स्पर्श रेखा है, एंगल BOA का मान कितना होगा। BOA की वैल्यू आपको निकालनी है। थोड़ा सा बड़ा बना लें इसको। CT ये स्पर्श रेखा है, वो केंद्र है। अब देखिए ये है 48 डिग्री, ये दिया है 36 डिग्री, और जो आपको एंगल निकालना है वो BOA, क्योंकि ये B है, ये A है, ये C है, तो BOA ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं या किस तरह से निकालेंगे ये देख लें। देखिए ये एंगल अगर हम निकालना चाहें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और ये एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं ये देख लें। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 हो गया, ये अगर 90 है, ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 42 है। थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इस डायग्राम को। सी ये है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया O, ये है B, ये है A, ये है D। एंगल जो दिया है ये है 48, ये 48 है, ये 36 है। तो इसमें हम लोगों को एंगल निकालना है कि एंगल इसका कितना होगा। अब देखिए इसमें जो एंगल निकालना है BOA, ये एंगल, या तो ये एंगल निकला है पूरा, तो हम लोग थ्योरम क्या लगा सकते हैं, केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण जो है आपके क्या रिलेशन होता है कि केंद्र पर डबल हो जाता है परिधि पर। तो अगर हमें BCA पता हो तो भी निकल आएगा, और या फिर अगर हमें ये वाला एंगल या ये एंगल मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा कि हाँ ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो दोनों से ही हमारी काम बन जाएगा कि हाँ जो भी आपके वैल्यू है वो कितनी जो है बनेगी। तो देखिए क्या क्या चीजें दी हैं, पहले हम लोग ये देख लें। ये एंगल अगर आप देखें, ये वाला, तो ये एंगल कितना दिया है,
ये एंगल है इन दोनों का टोटल सम। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि बाह्य कोण जो होता है अंदर वाले सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगर अल्फा बीटा दो कोण है तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसलिए इस ट्रायंगल की इस भुजक बढ़ाया गया तो ये एंगल क्या हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। और ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 36, तो 48 प्लस 36 84 डिग्री। तो ये हो गया 84 डिग्री। अब देखिए इसको इससे ज्वाइन कर दिया सेंटर से, जब सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो ये कितना हो गया 42, क्योंकि ये 48 है तो बाकी बचा 42, ये हो जाएगा। अब ये OC, OA, OB ये सब क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो अगर ये सब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा 42। अब 42 ये है, ये वाला एंगल 42 हो गया, ये है 84 डिग्री, 84 डिग्री। तो ये 84 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अगर ये 42 हो गया तो इसके मतलब कि ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, त्रिज्याएं हैं दोनों। ये 42, ये 42, 84 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 84, जो कि 96 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एंगल BOA जो है आपके 96 होगा, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा 96 हो गया। इसको और बड़ा करके हम आपको दिखा देते हैं, फिर से एक बार बना देते हैं कि जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, अगर कोई कंफ्यूजन अगर है आपको। ये C है, ये T है, ये A है, ये B है, ये दिया हुआ है। फिर ये 48 और 36 दिया हुआ है, ये 48 है और ये 36 दिया है। आपको ये एंगल निकालना है, या तो ये एंगल कैसे निकलेगा, हमने आपको कहा ये वाला एंगल पता चल जाए पूरा कंप्लीट, तो इसका डबल हो जाएगा ये, और या फिर ये दोनों निकाल लीजिए तो ये पता चल जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जब हम ये भी OC, OA, OB ये सब त्रिज्या है, इसलिए जो ये एंगल होगा वही ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा बराबर, इसके सामने का ये कोण इसके सामने के इस कोण के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखें तो OA OB के बराबर है, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के इस एंगल के बराबर है, सारे एंगल बराबर हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सारे एंगल्स जो है आपके बराबर हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन्हीं को हम लोगों को देखना है। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या है, इस पर ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होने का मतलब ये 90 है। तो ये अगर OC पर 90 है तो 48 ये हो गया, तो बाकी ये बचा कितना हो गया, यहां से यहां तक ये हो गया 90 में से 48 निकाल दीजिए, 42 डिग्री हो जाएगा, 42 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसलिए 42 ये भी हो गया। अब देखिए ये एंगल हम लोग ने कैसे निकाला है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, इस ट्रायंगल में ये बाह्य कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ये। तो इसलिए 48 प्लस 36 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 84 डिग्री। इसलिए ये टोटल एंगल जो हो गया ये 84 डिग्री है। 84 टोटल है, ये 42 हो गया, तो बाकी बचा ये कितना हो गया, ये भी 42। तो 84 माइनस 42 42 हो गया, ये 42 ये है तो ये भी 42 होगा। अब फिर इसको थीटा मान लीजिए, तो थीटा प्लस 42 बराबर 180 के कर दीजिए, थीटा प्लस 42
प्लस 42 बराबर 180, इसलिए थीटा बराबर 180 माइनस 84 के, इसलिए थीटा बराबर 96 डिग्री की हो जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 96 डिग्री है, तो इसलिए BOC का मान 96 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB तथा CD एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनमें AB 10 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर। यदि वे जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में हो और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दो समानांतर पैरेलल जीवाएं हैं, यहां से इसकी लंबवत दूरी, यहां से इसकी लंबवत दूरी। अगर दो समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है तो d1 प्लस d2, इसके मतलब ये लेंथ और ये लेंथ का जो ये। तो अब ये जो है आपके एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरी जीवा है, तो AB 10 सेंटीमीटर है, इसके मतलब 5 सेंटीमीटर ये हुआ, 5 ये हुआ। CD 24 है, उसका मतलब 12 और 12 सेंटीमीटर ये हुआ। जो इनके बीच की दूरी है वो है 17, ये है R त्रिज्या, ये भी है R त्रिज्या। ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 17 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 17 कौन सी वैल्यू हो सकती है या किस तरह से हो सकती है? तो अगर हम इसको x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी, 17 माइनस एक्स। ये तो सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। हम लोग दो ऐसा वैल्यू ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। कैसे? एक क्या है, एक है आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी है आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सी वैल्यू एक्स की ऐसे पुट करें कि दोनों तरफ ये सेटिस्फाई कर जाए, या किस तरह सेटिस्फाई कर जाए? तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका सिंपली सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि 5 अगर ये है तो 12 ये है, 5 12 13 हो जाएगा। ये 12 है, ये 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 12 मिलके 17 हो जाता है। तो 12 ये है, 5 ये है, सीधे सिंपल समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 169 सॉरी 289, 17 का स्क्वायर है तो 289 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, ये हुआ। जिसमें एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी ये सारी वैल्यूज एक तरफ आ जाएंगी। तो 34x ये आपके हो जाएगा 9 4 13 1 13 1 4 433 माइनस 25, ये वैल्यू हो गई, जिसमें x बराबर हो जाएगा 9 4 13 1 13 1 433। तो ये हो जाएगा 408 अपॉन 34। अब इसमें 2 17 टाइम्स 2 204 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। 17 को और इसको कैंसिल कर दिए तो 17 इसमें 12 बार कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ पे 12 वैल्यू आ रही है। तो ये पहले ही हम लोग निकाल चुके थे कि ये 12 वैल्यू है। तो इसलिए अब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे हमने शॉर्ट बताया, कुछ ऐसे जो हैं आपके एक तरह से चीजें जो हैं कुछ ऐसी भी होती हैं कि जिसमें थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें तो आसानी से चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। कि जैसे 5 है या 12 है
तो जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनना है। तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है, अगर 5 है 12 है तो ट्रिपलेट जो है आपके क्या बनेगा, 5 12 13, पहले ही समझ में आ जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 5 ये है, 12 ये हो गया, 13 ये बनेगा, 13 ये भी, जब 12 ये है 5 ये, तो 12 प्लस 5 मिलके 17 हो रहा है जो आपको दिया गया है। इसलिए आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, या आप जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया फिर से एक बार देख लीजिए। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आप फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है दो समानांतर जीवाएं हैं, दो पैरेलल जो है कॉर्ड्स हैं, सेंटर के विपरीत ओर हैं, यहां से इसकी लंबवत दूरी, यहां से इसकी लंबवत दूरी, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 17 है, 17 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, क्योंकि जो लंब होता है वो दो भाग में विभाजित कर देता है। इसकी लेंथ 24 है, तो इसलिए 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। इसको ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो गया, त्रिज्या, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया रेडियस। सीधे सीधे कह रहा है कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो अब 17 ये टोटल वैल्यू है। तो यहां पर देखिए कौन सी वैल्यू आए और यहां पर कौन सी वैल्यू आए कि 17 ये आ जाए, तो एक को अगर हम x मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 17 माइनस x। तो एक तरीका तो ये है कि दिमाग में तुरंत जल्दी फटाफट ढूंढिए कि यहां कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो 5 ये है, 12 अगर ये हो गई तो 13 ये हो जाएगी। फिर इसमें रखकर देख लीजिए, अगर 5 इधर हो गई तो 17 में से 5 निकाल दे, 12 ये हो गई, तो सॉरी 12 ये है तो 17 में से 12 निकाल दिया तो 5 ये हो गई। जब 5 ये हो गई तो 5 और 12 का स्क्वायर क्या है, 13, तो 13 इधर भी आ रहा है, 13 इधर भी आ रहा है, इसके मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, और नहीं तो दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे ही इसको एलैबोरेट करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, यार एक्स स्क्वायर एलिमिनेट कर दी, 34 को इधर ले आए तो 34x बराबर आ रहा है 408 के, और x बराबर 3, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स ही कैंसिल हो रहा है, x बराबर 12 के आ रहा है। x बराबर 12 के आ गया, इसमें रख दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक तरह से अंडर रूट 13 का स्क्वायर, जो कि 13 हो जाएगा। तो 13 जो है आपके एक तरह से ये वैल्यू हो गई। तो ये अभी हुई क्या, ये वैल्यू हुई है आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो इसलिए 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है जो आपके सॉल्यूशन है उसको आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर एक जीवा है, कॉर्ड है 30 सेंटीमीटर, केंद्र से कितनी दूरी पर है ये आपको देखा है, तो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसको लंब डाल दिया, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो लंब क्या करता है, दो बराबर भाग में इसको बांट देता है, तो 30 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ज्वाइन कर दीजिए, आर ये हो गया त्रिज्या, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट आप निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, 8 15 17, तो ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 64 प्लस 225, जो कि 289 हो जाएगा, और 289 क्या है 17 का स्क्वायर, इसलिए आर बराबर 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। और बस ट्रिपलेट याद रखिए, क्योंकि मेनली इसका काम क्या है, जितने भी जीवा वाले क्वेश्चन उस सब में ट्रिपलेट लगेगा,
ट्रिपलेट अगर क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, जैसे पिछला ही वाला था, सॉल्व करके आप ऐसे निकाल लेते, क्या जरूरत है सॉल्व करने की अगर ट्रिपलेट याद है तो। 5 12 13 वाला ट्रिपलेट याद है, 5 12 13 वाला लगा दीजिए। 8 15 17 वाला ट्रिपलेट है तो 8 15 अगर पता ही है आपको तो 17 अपने आप आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P तथा Q एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, पर स्थित दो बिंदु हैं। P और Q एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर स्थित दो बिंदु हैं। P Q के बीच उस वृत्त की छोटी चाप पर एक बिंदु R है। उस वृत्त की P तथा Q बिंदु की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से S पर मिलती हैं। P S Q बराबर 20 डिग्री है। एंगल P R Q का मान आपको निकालना है। देखिए पहले डायग्राम बना लें। ये है डायग्राम, बल्कि ऐसे बेड़ा बड़ा बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। P और Q ये है, बड़ी चाप इसकी ये है, छोटी चाप ये है। छोटी चाप की तरफ ये कह रहा है एक R बिंदु है। इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, इसकी स्पर्श रेखा ये होगी। दोनों स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं वो क्या है, वो आपके S है और ये जो है एंगल 20 डिग्री है। P S Q, P R Q किसके बराबर होगा, तो P R Q का मान ये निकालना है। P R Q ये एंगल कितना होगा, तो इस वैल्यू को जब अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो केंद्र से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये 90, केंद्र से इसको ज्वाइन कर दें, ये 90, ये 20 डिग्री है, तो ये अगर 20 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 160, सॉरी ये 90, ये 90, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से 200 डिग्री निकल जाएगा, 90 90 180 और 20, 200 डिग्री निकल जाएगा, 160 आ गया। अब देखिए अगर 160 केंद्र पर है तो परिधि पर कोई भी एक एंगल बना दीजिए, P Q R S T मान लीजिए। तो अब अगर केंद्र पर 60 डिग्री बन रहा है 160, तो इस पर कितना बनेगा 80, और P R Q T ये क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल एंगल R प्लस एंगल T बराबर 180 डिग्री के होंगे। तो एंगल R एंगल T मिलकर के, तो एंगल R की वैल्यू आपको निकालना है, जबकि इसमें एंगल T की वैल्यू 80 डिग्री दी है, तो 80 डिग्री माइनस कर दिए तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, P R Q की वैल्यू 100 डिग्री होगी। अब जैसे इसको जीवा को हमने ऐसे बनाया, चाहे तो ऐसे बना लीजिए, फिर से करके दिखा देते हैं, एक बार आपका वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए हमने जीवा ऐसे बना दिया, एक जीवा है और ये जीवा जो है आपके दो बिंदु हैं P और Q, और इस पर जो है आपके R, दो बिंदु लिया हुआ है इसको P और Q, और एक बड़ा चाप है एक छोटा चाप है। छोटे चाप की तरफ एक बिंदु है R, और P R Q की वैल्यू आपको निकालना है। ये वैल्यू कितनी होगी, थीटा मान लीजिए, जबकि कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा एक बनाई गई, Q पर एक स्पर्श रेखा बनाई गई, और जब ये स्पर्श रेखा बनाई गई दोनों पर, तो ये मिल रही है 120 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री पर,
ये 20 डिग्री पर, और इस पॉइंट को एस कह दिया गया है, दोनों की स्पर्श रेखा। अब क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो केंद्र से, केंद्र अगर हमने ओ मान लिया, केंद्र से इसको ज्वाइन करने पर ये 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से क्यू पर ये स्पर्श रेखा है तो इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या है, ये 90 डिग्री बनेगा। अब इस ट्राइंगल में, इस चतुर्भुज में देखेंगे तो ओ पी एस क्यू ओ वे, ये 90 है, ये 90 है, ये 20 है, तो ये एंगल आ जाएगा। इसको अगर हम अल्फा मान लें तो अल्फा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 20 बराबर 360 के, इसलिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 160। तो ये सब ओरल करना है, सब लिखना नहीं है, सीधे सीधे 90 90 180 और 20 200, 360 में से 200 डिग्री निकाल दी, 160 ही आ गया, इसके मतलब ये 160 डिग्री है। अब ये PQ जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण है, एक कोई भी एंगल बना दीजिए जो कि आपके परिधि पर एक्सटेंड कर रहा हो, T मान लीजिए, और ये एंगल अब क्या बनेगा, अगर ये 160 है तो ये 80 डिग्री होगा। ये हमने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अब PRQT एक चक्रीय चतुर्भुज कर दें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो थीटा प्लस 80 डिग्री बराबर 180 के कर दीजिए, तो जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार और लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए √3 + 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB है। C1 के संकेंद्री एक और वृत्त C2 है को स्पर्श करती है, और C2 की त्रिज्या √3 - 1 सेंटीमीटर है। तो AB की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए इसको बड़े उसमें बनाएंगे। C1 एक वृत्त है, इसका एक संकेंद्री वृत्त है दूसरा C2, तो ये C1 है, ये है C2। अब C1 की एक जीवा ऐसी है जो इस पर स्पर्श रेखा है AB, ये त्रिज्या दोनों पता है आपको। ये त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की है C1 की, जो कि कितना दिया है, √3 + 1, और C2 वृत्त की त्रिज्या ये हो गई, तो ये कितना दिया है, √3 - 1। तो अब AB की लेंथ आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, और ये अगर निकाल लेंगे, लंब है तो ये दो बराबर भाग में बढ़ता है, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये। तो इसलिए O मान लीजिए इसको C कहा, तो AC CB के बराबर है। तो AC लेंथ कैसे निकालेंगे, AC लेंथ हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यह A + B का होल स्क्वायर और A - B का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, और या फिर आप डायरेक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं कि A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर अगर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4AB के बराबर हो जाएगा। तो 4 × A × B, तो 4 × A × B अंडर रूट में। तो अब वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 4 × A × B ये हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 √3। तो √3 ये हो गया AC की लेंथ, इसलिए AB की लेंथ जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 × AC, जो कि हो जाएगी 2 × 2 √3, 2 बार √3, तो इसलिए 4, और अगर √3 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। और अगर मान लीजिए रूट में एक और रूट लगा दिया जाए तो रूट का मतलब हुआ हाफ पावर में, और फिर हाफ लगा दें, हाफ × हाफ कितना हो जाएगा, 1/4,
इसलिए रूट रूट अगर लगा है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 3। तो ये 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 आंसर हो जाएगा, 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3, सी वाला आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को बता देते हैं, आसानी से आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला जो हमने लगाया है वो क्या लगाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। ये डायरेक्ट हमने लगा दिया, तो एक्सपैंड नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमें वैल्यू पता चल गई, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। फिर से देख लीजिए, हम सोल्यूशन कर देते हैं एक बार और। एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है, दोनों के केंद्र एक ही है, संकेंद्री वृत्त है। बाहर वाली जो C1 वृत्त है और अंदर वाला C2 वृत्त है। तो C1 वृत्त की एक जीवा है, AB मान लीजिए, ये जीवा है, और ये जो है आपके मान लीजिए इसको ये C है। अब इसी की लेंथ निकालना है आपको, AB की लेंथ कितनी होगी, जो C1 वृत्त के लिए जीवा हो लेकिन C2 के लिए स्पर्श रेखा हो, C2 के लिए टेंजेंट है ये, क्योंकि किसी C पॉइंट पर ये टच कर रहा है। ये वैल्यू √3 + 1 है और ये वैल्यू √3 - 1 है। क्यों, क्योंकि ये है बाहर वाले की त्रिज्या और ये है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। AC लेंथ हम निकाल लेंगे। AC लेंथ कैसे आया, ये आया √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4ab, तो √4 इंटू a इंटू बी। तो AC लेंथ आ जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा, रूट इंटू √3, यार इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3। ये AC की लेंथ है। अब AB की लेंथ कैसे निकालेंगे, 2 इंटू AC से। तो AB की लेंथ जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 2 फोर्थ रूट ऑफ 3। इसलिए AB की लेंथ जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है हम लोगों का एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को A तथा B पर काटते हों और OO' उनके केंद्र हों, तो चतुर्भुज AO BO' का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, आपने पढ़ा है दो वृत्त अगर हैं, ये एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं और A B पर कट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर आप थ्योरम से पढ़ें, हम लोग ने पढ़ा था कि एक्चुअल में थ्योरम क्या था, थ्योरम ये था कि दो वृत्त अगर हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, R इसकी त्रिज्या है, R इसकी त्रिज्या है, तो कॉमन जो कॉर्ड होता है उसकी लेंथ कितनी हो जाती थी, √3r। ये थ्योरम पढ़ा था। यही चीज केंद्र से होकर के जा रहे हैं एक दूसरे के, यही एकदम थ्योरम है। ये दोनों की त्रिज्या AA है, तो इसलिए यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3a। और ये त्रिज्या है इस वृत्त की भी, इस वृत्त की भी ये त्रिज्या है जो कि A हो गई, और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो रोम्बस का समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालेगा, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हाफ D1 इंटू D2, डायगोनल अगर आपको पता है तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं समलंब चतुर्भुज में, तो हाफ D1 इंटू D2। तो ये डायगोनल हुआ, ये भी डायगोनल हुआ, ये क्या है हाफ इंटू √3a और इंटू a, तो इसलिए क्या हो जाएगा √3/2 इंटू a²। यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा इस चतुर्भुज का। तो ये क्षेत्रफल है √3/2 a²। तो ये देखिए थ्योरम खाली लगा है, चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा है, सम चतुर्भुज का, रोम्बस का,
तो रोम्बस में आपने क्या पढ़ा है, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। D1 और D2 अगर जो है आपके डायगोनल्स की लेंथ है तो हाफ D1 इंटू D2, ये डायगोनल हुआ √3 है, ये डायगोनल हुआ A, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर के एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों के केंद्रों की दूरी कितनी होगी। अब देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे को AB पर काटते हैं। A और B पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या है इनकी, 5 सेंटीमीटर इसकी भी है, 5 सेंटीमीटर इसकी भी है। A और B पर ये कट कर रहा है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और उन दोनों के केंद्रों की दूरी कितनी होगी। दोनों केंद्र हैं, यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना है। AB की लेंथ दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये जीवा हुई और जीवा पर लंब ये पड़ रहा है, इसलिए 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 ये हो गया। अब देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 5 ये है, 5 ये। इस थ्योरम में इसमें देखें तो 5 4 ये कितना हो जाएगा, 3, इसमें भी 5 4 ये हो जाएगा 3, तो 3 ये, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपको निकालना था, केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सिर्फ डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम लगा है, उसी से आप निकाल लेंगे। और बड़ा करके इसको दिखा देते हैं। दो वृत्त हैं, दोनों के केंद्र हैं, AB स्थान पे ये कट कर रहे हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर दें, इस पर ये लंब हो जाएगा, और लंब अगर है तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये और ये लेंथ बराबर हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी ये लेंथ, यहां से यहां तक। पाइथागोरस थ्योरम से 5 ये 4 ये, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ये लेंथ। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, तो केंद्र से केंद्र तक की दूरी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, और यही आपको निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त B तथा C पर प्रतिच्छेदित करते हैं। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त पर क्रमशः AD बिंदु इस प्रकार है कि ACD संरेख है, APB 130 डिग्री है, BQD X है। इसी का मान आपको निकालना है। P तथा Q केंद्र वाले दो वृत्त B और C हैं, P है और Q है। B तथा C बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करते हैं, B और C बिंदु पर ये कट करते हैं एक दूसरे को, ये कह रहे हैं। AD बिंदु इस प्रकार है कि ACD संरेख है। ACD संरेख मतलब एक सीधी रेखा हमने बनाई, और A इस वृत्त पर और D इस वृत्त पर, ये है आपके, ये है। अभी कह रहा है कि जो एंगल है, एंगल APB, ये है 130 डिग्री, 130, और BQD ये है X की वैल्यू आपको निकालना है। तो X की वैल्यू कैसे निकलेगी या किस तरह से निकाली जाएगी, देखिए अगर हम इसको ज्वाइन कर दें,
और ये एंगल अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? एक हम AB जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण आपको पता है B, और AB जीवा से परिधि पे डाल दिया जाए कोण, तो इसका ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, जो कि 65 डिग्री होगा। ABCD इसको E मान लीजिए। अब देखिए ACBE ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 115 डिग्री हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर 115 ये है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 65, ये 65 डिग्री हो गया। ये 65 अगर है तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये अगर वैल्यू हो गई BCD, जो कि अगर ये 65 है तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसको F मान लें। तो BCDF ये क्या हो जाएगा? ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 115 हो जाएगा। अब BD जीवा से परिधि पे डाला गया कोण, अब इस पे डाला गया कोण कितना हो जाएगा? 115 का डबल कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। 230 डिग्री जो है आपके इसका मान होगा, 230 डिग्री। तो ये डिपेंड करेगा, अब जो एंगल है वो 230 BQD, जैसे BQD कुछ ऐसे बनेगा। डायग्राम कैसे बन रहा है उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई भी एंगल इस तरह से बन सकता है। थ्योरम आप लगाएं, डायग्राम आगे पीछे भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दो एंगल बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है। तो अगर BQD कह रहा है तो BQD में अगर मान लीजिए कि 230 मतलब 180 से ज्यादा वाला आंसर है, तो दूसरी तरफ आंसर 130 है। तो अगर 130 दिया होता तो फिर आंसर 130 होता, लेकिन क्योंकि आंसर 230 दिया हुआ है, क्योंकि 360 डिग्री टोटल एंगल होते हैं, तो दोनों में से एक वैल्यू देगा BQD की। तो अगर मान लीजिए कि 230 दे रहा है तो 230 पे हम लोग टिक कर देंगे, 130 नहीं टिक करेंगे, इसीलिए 230 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाइयां जिनके केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आपको निकालना है। तो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड की लंबाई जिनके केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो वृत्त बना लिया, ये कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये द्विभाजित हो गया, ये द्विभाजित हो गया क्योंकि ये कॉर्ड है। लेकिन अब क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या अलग है, इसलिए ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर कब होता था? जब दोनों त्रिज्याएं बराबर होती थी। अब ये अलग अलग हो गई, एक 30 सेंटीमीटर है और एक 40 सेंटीमीटर है, और ये टोटल लेंथ 50 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस x, ये लेंथ हो जाएगी। और इस लेंथ को आप निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ को निकाल सकते हैं। जैसे AB हम इसको मान लें और इसको O मान लें, तो AO लेंथ इससे भी निकाल सकते हैं, AO लेंथ इससे भी निकाल सकते हैं। तो AO लेंथ जो है AO का स्क्वायर, ये कैसे आया? 30 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और या AO का लेंथ कैसे आएगा? 40 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स का स्क्वायर। AO का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों इसी की वैल्यू है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये हो गया 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1600 माइनस 2500 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 100x, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस 900 इधर आकर के 900 हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा बराबर 100x के, जिसमें 0 0 कैंसिल कर दिए, x बराबर 18 के हो गया। तो x बराबर 18 के हो गया, तो ये 18 वैल्यू हो गई। अगर ये 18 वैल्यू हो गई तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है वैल्यू कैसे निकलेगी या किस तरह से निकालेंगे हम लोग? तो अब चाहे x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए
और चाहे जो है आप जो है x की वैल्यू यहां रख दीजिए, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों से ही आंसर आप निकालो, 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर कर दीजिए, तो चाहे इससे निकालिए और चाहे जो है आप वैल्यू जो है इसमें रख करके x की जगह रख करके निकाल सकते हैं। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था कि ये तो द्विभाजित हो जाते हैं। अब एओ लेंथ निकली है, इसमें x रखने पर एओ लेंथ निकलेगी, तो एओ लेंथ जो है आपके अगर हम लोग निकालें तो 30 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये एओ लेंथ जो आ जाएगी, अगर हम इसको 18 रख देते हैं तो ये आ जाएगी 24, ये 24 लेंथ होगी। तो 24 ये लेंथ आ रही है, तो इसको हम लोग डबल करेंगे तो क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 48 लेंथ होगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आपके एक तरह से वैल्यू निकल रही है एओ की, तो वो आपके 24 निकल रही है, और उसको डबल करेंगे तो वो भी निकल आएगी। फिर से देख लीजिए, इसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। इसको केंद्र मिला दिया, 50 है ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड को आपने ज्वाइन कर दिया। इसकी त्रिज्या 30 है, इसकी त्रिज्या 40 है, ये लेंथ हमने x मान लिया है, तो ये लेंथ 50 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि ये लेंथ बराबर तब होता है, जब हमने आपको बताया ये लेंथ बराबर तब होता है जब ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर होगी। अगर ये त्रिज्या बराबर नहीं है तो ये लेंथ बराबर नहीं होगी। जबकि ये जीवा है, इस पर लंब पड़ रहा है, तो लंब पड़ने की वजह से ये इसके बराबर होगा। इसलिए अगर ए बी लेंथ आपको निकालना है, इसको ओ मान लीजिए, तो एओ लेंथ निकाल के डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो एओ लेंथ जो है निकालने का तरीका हमने कैसे बताया आपको, 30 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एओ को उस ट्राइंगल से अगर हम निकालेंगे तो 40 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको इसके बराबर करेंगे तो 900 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए तो 1600 माइनस 2500 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x, जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो 1800 इक्वल्स टू 100x के 20 कैंसिल कर दें, x बराबर हो जाएगा 18 के, और x बराबर 18 के हो गया, इसमें रख दीजिए तो एओ की लेंथ आ जाएगी। तो एओ जो हो जाएगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हो गई। ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, 2 इंटू एओ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24, जो कि 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है, और ये कैलकुलेशन जो है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी या किस तरह से ये वैल्यू बेस करती है।